सो हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सेनलाइट एम्पायर के 3 डिसाइपल असेंबली पॉइंट के अंदर आए थे और इन तीनों को जिनमू ने भेजा था लिंगडोंग को मारने के लिए। फिर लिंगडोंग और इन तीनों के बीच में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, मगर ये तीनों मिलकर भी लिंगडोंग के सामने नहीं टिक पाते और लिंगडोंग इन तीनों को आसानी से मार देता है। अब आगे लिंगडोंग फिर उन तीनों को मारने के बाद उनके क्यान-कुन बैग को ले लेता है। उन तीनों के बैग में लिंगडोंग को 6000 निर्वाणा पिल्स मिलती हैं, जिन्हें पाकर लिंगडोंग खुश हो जाता है। फिर लिंगडोंग मोलिंग और बाकियों को छुड़ाने के लिए जाता है। अब लिंगडोंग ने उन तीनों को छुड़ा दिया था। इसके बाद मैनशन लिंगडोंग से कहता है, तुमने सेनलाइट एम्पायर के तीनों डिसाइपल्स को मार दिया है। जिनमू को जब ये पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। लिंगडोंग उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है। इसके बाद मोलिंग लिंगडोंग से कहता है, अब हम आगे क्या करने वाले हैं। लिंगडोंग उससे कहता है, हम कल यांग सिटी जाएंगे और उस मिस्टीरियस एंशिएंट की का पता लगाएंगे। फिर लिंगडोंग मोलिंग और बाकी दोनों को सिटी के अंदर मौजूद सेनलाइट एम्पायर के बचे हुए डिसाइपल से मिस्टीरियस एंशिएंट की के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने को कहता है। इसके बाद वो तीनों लिंगडोंग की बात पर हाँ कहकर इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लिंगडोंग जाओयान की ओर देखता है। लिंगडोंग ने जाओयान को अपने पाइथन पूंछ से 2 मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक के प्रैक्टिशनर को मारते हुए जब देखा तो वो समझ गया था कि जाओयान की ताकत पहले के मुकाबले में बढ़ गई है और जाओयान की पाइथन पूंछ उसके लिए लिंगडोंग के हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर की तरह ही एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, जिससे जाओयान बड़े से बड़े दुश्मन को भी मार सकता है। लिंगडोंग जाओयान की बढ़ी हुई ताकत को देखकर खुश था। इसके बाद लिंगडोंग टावर के ऊपर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। फिर 3 घंटे बीतने के बाद लिंगडोंग के पास मोलिंग बाकी दोनों के साथ आता है और लिंगडोंग को बताता है कि हमने सेनलाइट एम्पायर के डिसाइपल से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की है। फिर मोलिंग कहता है, यांग सिटी के अंदर जिनमू के सेनलाइट एम्पायर के साथ और 3 बड़े एम्पायर मौजूद हैं और ये सब लोग मिलकर उस मिस्टीरियस एंशिएंट की को पाने की तैयारी कर रहे हैं। वो की अभी तक उनमें से किसी को भी नहीं मिली है। उस की को अगर हमें हासिल करना है तो यांग सिटी के अंदर हमें जिनमू के साथ बाकी के तीनों एम्पायर के लोगों से मुकाबला करना होगा और इन तीनों एम्पायर के लीडर भी जिनमू की तरह हाफ स्टेप निर्वाणा है। लिंगडोंग मोलिंग की बात सुनकर समझ गया था कि यांग सिटी में जाकर मिस्टीरियस एंशिएंट की को पाना आसान नहीं होने वाला है, मगर लिंगडोंग ट्रूफ के अंदर के ट्रीजर्स को पाने के लिए, जिनमें संसारा पिल भी शामिल थी, लिंगडोंग उसके लिए कोई भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। फिर लिंगडोंग उन तीनों से कहता है, चाहे जो भी हो हम लोग उन लोगों से मिस्टीरियस एंशिएंट की हासिल करके रहेंगे और हम लोग कल यांग सिटी जाएंगे, इसलिए सब लोग तैयार हो जाओ। लिंगडोंग की बात सुनकर सब यांग सिटी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह होती है और लिंगडोंग मोलिंग और बाकियों के साथ यांग सिटी जाने के लिए अपने असेंबली पॉइंट से निकलता है। फिर लिंगडोंग जाओयान के ऊपर उड़कर असेंबली पॉइंट से चला जाता है। उसे जाता देखकर सिटी के अंदर के लोग समझ जाते हैं कि लिंगडोंग अब अपने साथियों के साथ यहाँ पर वापस नहीं आएगा। लिंगडोंग उन तीनों के साथ जाओयान के ऊपर सवार होकर यांग सिटी की ओर जा रहा था। उन्हें वहां पहुंचने में कुछ दिन लगने वाले थे, क्योंकि यांग सिटी इस असेंबली पॉइंट से बहुत दूर था। फिर लिंगडोंग मोलिंग और बाकी दोनों को अर्थ 100 लेवल का ट्रीजर देता है। इन ट्रीजर्स को लिंगडोंग ने हाल ही में सेनलाइट एम्पायर के 3 डिसाइपल्स को मारकर उनके क्यान-कुन बैग में से पाया था। लिंगडोंग जानता था कि इन ट्रीजर्स को पाकर ये तीनों पहले से और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और मेरी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। फिर मोलिंग और बाकी दोनों उन ट्रीजर को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। इन्हें रिफाइन करने में वक्त लगने वाला था। इसके बाद लिंगडोंग अपनी आंखें बंद करके निर्वाणा की को अपने अंदर समाने लगता है। ऐसा करते हुए एक दिन बीत गया था। फिर लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है और उन तीनों की ओर देखता है जो अपनी आंखें बंद करके निर्वाणा की को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर रिफाइन कर रहे थे ताकि उनका लेवल बढ़ सके, मगर उन्हें अपने निर्वाणा की को रिफाइन करने के बेस पर अपना लेवल बढ़ाने में बहुत वक्त लगता। लिंगडोंग ये जानता था
तभी लिंगडोंग एक ब्लैक होल को बाहर निकालता है जिसमें निर्वाणा की भारी तादाद में भरी हुई थी। लिंगडोंग उस ब्लैक होल के अंदर के निर्वाणा की को उन तीनों की बॉडी में डालना शुरू कर देता है जिससे वो लोग जल्दी से अपना लेवल बढ़ा सके। मोलिंग और बाकियों की आंखें बंद थी मगर वो लोग महसूस कर पा रहे थे कि उनके बॉडी में निर्वाणा की तेजी से भर रही थी। ऐसा एक दिन तक चलता रहा। फिर अगले दिन लिंगडोंग अपनी आंखें खोलकर उनकी ओर देखता है तो उनके बॉडी के चारों ओर पावरफुल निर्वाणा की ऑरा फैली हुई थी। फिर वो तीनों थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलते हैं। अब इन तीनों ने एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज से पीक मैनिफेस्टेशन स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लिया था। यह देखकर लिंगडोंग और वो तीनों बहुत खुश थे मगर उन तीनों को पता था कि हमारे इतने जल्दी ब्रेक थ्रू करने के पीछे लिंगडोंग का हाथ है। उसी ने ही हमारी मदद की है जब हम अपनी आंखें बंद किए हुए थे तब। इसके बाद लिंगडोंग मुस्कुराकर उन तीनों से कहता है तो तुम सबने अपना पीक मैनिफेस्टेशन स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब हमें जिनमू का मुकाबला करने में और आसानी होगी। लिंगडोंग की बात पर सब खुश थे। फिर मेंशन कहता है अब हम सब अपने अर्थ सोल ट्रीजर और पीक मैनिफेस्टेशन स्टेज के साथ जिनमू और उसके लोगों का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। लिंगडोंग फिर उससे कहता है हाँ मगर जिनमू ने अगर इनिशियल निर्वाणा स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लिया तो तुम सबका उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि तुम सब मिलकर भी जिनमू के सामने ना टिक पाओ। ऐसे में जिनमू आसानी से तुम्हें मार भी सकता है। लिंगडोंग की बात सुनकर मेंशन और बाकी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तभी लिंगडोंग उन तीनों को एक फॉर्मेशन के बारे में बताता है और कहता है अगर तुम तीनों मेरे बताए हुए इस फॉर्मेशन को बनाते हो तो शायद तुम इसकी मदद से खतरनाक सिचुएशन में भी खुद को सेव कर पाओगे। लिंगडोंग फिर उस फॉर्मेशन का नाम बताता है जो ट्रिपल मिस्टीरियस ब्लैक फॉर्मेशन था। लिंगडोंग को इस फॉर्मेशन के बारे में जिनमू के उन 3 डिसाइपल के क्यान कुन बैग से पता चला था जिन्हें लिंगडोंग ने हाल ही में मारा था। इसके बाद लिंगडोंग टाइम वेस्ट ना करते हुए इस फॉर्मेशन को बनाने का नॉलेज उन तीनों के दिमाग के अंदर डाल देता है। वो तीनों इस फॉर्मेशन को जानने के बाद समझ गए थे कि ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है जिसे लिंगडोंग ने हमें दिया है और इस फॉर्मेशन जितना पावरफुल फॉर्मेशन हमारे पूरे यान एम्पायर में भी नहीं है। वो तीनों इस फॉर्मेशन को बनाने के बारे में जानने के बाद बहुत खुश थे। लिंगडोंग ने इस पावरफुल फॉर्मेशन को इन तीनों को इसलिए भी दिया था क्योंकि वो जानता था कि 100 एम्पीरियर वॉर में वो इन तीनों से कभी ना तो कभी अलग हो जाएगा और ऐसा होने पर लिंगडोंग को इन तीनों की इस फॉर्मेशन की वजह से ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों इस फॉर्मेशन की मदद से अपना ख्याल रख लेंगे। इसके बाद लिंगडोंग और तीनों जन अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने लग जाते हैं। फिर हम तीसरे दिन की दोपहर में देखते हैं तो लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है क्योंकि अब वो जाओयान के साथ यांग सिटी पहुंच गया था जो बहुत बड़ी सिटी थी और यहाँ पर 100 एम्पीरियर वॉर में शामिल कई एम्पायर के लोग मौजूद थे। लिंगडोंग और बाकी तीनों इस बड़े और आलीशान यांग सिटी को देखकर दंग थे। यह सचमुच बहुत बड़ा था और यहाँ पर लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। इस सिटी के अंदर अगर सबसे कमज़ोर लेवल का कोई था तो वो इनिशियल मैनिफेस्टेशन स्टेज का प्रैक्टिशनर था। इससे कम लेवल का यहाँ पर कोई भी नहीं था। सबका लेवल इससे आगे का था। इसके बाद लिंगडोंग सबसे कहता है चलो हम सिटी के अंदर चलते हैं और अपने आराम के लिए कोई जगह तलाशते हैं और जासूसी करके पता लगाते हैं कि वो मिस्टीरियस एंशिएंट की आखिर कहाँ पर है। लिंगडोंग की बात पर सब हाँ मिलाते हैं। इसके बाद लिंगडोंग सिटी के अंदर एक बहुत बड़े बाजार को देखता है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी मगर लिंगडोंग को मोलिंग बताता है कि इस बाजार में अगर आपको कुछ खरीदना है तो उसके बदले में आपको निर्वाणा पिल देनी पड़ेगी। लिंगडोंग यह सुनकर मुस्कुराता है क्योंकि लिंगडोंग को खुद निर्वाणा पिल्स की ज़रूरत थी, इसलिए वो वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदने वाला था, बल्कि लिंगडोंग उस बाजार के अंदर अपने कुछ अर्थ सोल ट्रीजर्स और मार्शल आर्ट को बेचकर 30,000 निर्वाणा पिल्स पाना चाहता था ताकि वो अपने ब्लड सोल पपेट को रिफाइन कर सके। इसके बाद लिंगडोंग जाओयान को नीचे उतारता है और फिर सब लोग जाओयान के ऊपर से नीचे उतरते हैं और सिटी के गेट की ओर जाते हैं। इस सिटी के अंदर जाने के लिए कोई भी उनसे
निर्वाणा पिल नहीं मांगता है क्योंकि ये सिटी सनलाइट एम्पायर के कब्जे में नहीं थी। लिंगडोंग फिर सिटी के अंदर दाखिल हो जाता है और बाजार की ओर जाता है। यह बाजार सिटी के बीच में मौजूद थी। फिर लिंगडोंग बाजार के पास एक पत्थर के सीट को निर्वाणा पिल देकर खरीदता है और सबके साथ वहां पर बैठकर आराम करता है। तभी लिंगडोंग को अचानक से बाजार की भीड़ में एक बहुत पावरफुल ऑरा फील होता है जो हाफ स्टेप टू निर्वाणा स्टेज का था। फिर लिंगडोंग उस ऑरा वाले पर्सन को देखता है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। लिंगडोंग उसका चेहरा देखकर समझ जाता है कि ये सनलाइट एम्पायर का लीडर जिनमू है। उसे देखकर लिंगडोंग थोड़ा परेशान हो गया था। अगर जिनमू लिंगडोंग को देख लेता है तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तभी पीछे से डूयुन लिंगडोंग को कहता है, चिंता मत करो, अगर उसने तुम्हें देख भी लिया तो भी ये तुम्हें पहचान नहीं पाएगा क्योंकि तुमने इसके सारे डिसाइपल्स को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से कोई भी तुम्हारे बारे में जिनमू को कुछ नहीं बता पाया था। लिंगडोंग डूयुन की बात सुनकर अपना सिर हिलाता है। इसके बाद लिंगडोंग बाजार में खड़े होकर अपने 3 स्क्रोल्स को बाहर निकालता है उनको नीलाम करने के लिए, जिनमें से पहले स्क्रोल में डिमोनिक विंग चिलिंग पाम था जिसकी लिंगडोंग ने 4000 निर्वाणा पिल्स की बोली लगाई थी। दूसरे में ग्रेट डिजोलेट ओशियन स्पीटिंग सील जिसकी कीमत 5000 निर्वाणा पिल्स और तीसरे स्क्रोल में ग्रेट सन थंडर बॉडी थी जिसकी कीमत लिंगडोंग ने 10,000 निर्वाणा पिल्स लगाई थी। लिंगडोंग ने इन तीनों मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए अब इनकी उसे जरूरत नहीं थी। इसलिए लिंगडोंग इनके स्क्रोल्स की नीलामी कर रहा था। लिंगडोंग की इन तीनों मार्शल आर्ट ने बाजार में मौजूद सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर कर लिया था। यहाँ तक कि सनलाइट एम्पायर के लोग भी, जिसमें जिनमू भी शामिल था, वो सब भी लिंगडोंग के तीनों स्क्रोल्स को देखकर हैरान हो गए थे। सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान लिंगडोंग के ग्रेट सन थंडर बॉडी वाले स्क्रोल की ओर गया था। उसके लिए लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बोली लगाना भी शुरू कर दिया था। इसी बीच जिनमू जहरीले सांप की तरह वो लिंगडोंग को इतने कीमती ट्रेजर्स की नीलामी करता देखकर घूर रहा था। लिंगडोंग ने अपने डिमोनिक विंग चिलिंग पाम को 5000 निर्वाणा पिल्स के बदले में बेच दिया और उसका दूसरा स्क्रोल जिसमें ग्रेट डिसोलेट ओशियन स्पीटिंग सील थी उसे लिंगडोंग ने बाजार में 6000 निर्वाणा पिल्स के बदले में बेचा था। अब लिंगडोंग को इन दोनों मार्शल आर्ट के बदले में कुल 11000 निर्वाणा पिल्स मिल गई थी। अब सिर्फ आखिर में ग्रेट सन थंडर बॉडी ही बचा था जिसे बाजार में बहुत सारे लोग पाना चाहते थे, मगर 10,000 निर्वाणा पिल्स उन सब के लिए बहुत बड़ी कीमत थी। तभी बाजार में भीड़ के पीछे से एक आदमी ग्रेट सन थंडर बॉडी के बदले में 11,000 निर्वाणा पिल्स की बोली लगाता है। लिंगडोंग उसकी आवाज सुनकर उसे देखने की कोशिश करता है। इस बोली लगाने वाले आदमी ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और ये आदमी हाइलिंग एम्पायर से था और इसका नाम हायशा था। हायशा भी एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर से बिलोंग करता था और ये यांग सिटी में बहुत फेमस भी था। तभी भीड़ में से एक आदमी 12,000 निर्वाणा पिल्स की बोली लगाता है उस ग्रेट सन थंडर बॉडी को पाने के लिए। ये आदमी स्टील एम्पायर से बिलोंग करता है और इसका नाम मुतेई था। अब लिंगडोंग को इन दोनों बोली में से एक को चुनना था कि आखिर वो अपना ये ट्रेजर किसे देगा, मगर जाहिर था कि लिंगडोंग 12,000 बोली वाले को चुनता क्योंकि उससे उसे फायदा हो रहा था। मगर हायशा लिंगडोंग के फैसले से गुस्सा हो जाता है और लिंगडोंग से कहता है, तुम्हारा ये ग्रेट सन थंडर बॉडी मुझे चाहिए, मैंने पहली बोली लगाई है। हायशा को गुस्से में देखकर बाजार में सारे लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद हायशा कहता है, अब मैं तुम्हारी ये ग्रेट सन थंडर बॉडी लेकर ही रहूंगा और इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ 10,000 पिल्स ही दूंगा। तुमने इसे मुझे देने के बजाय दूसरे को देने का फैसला करके मेरी बेइज्जती की है, इसलिए ये तुम्हारी सजा है। हायशा को गुस्से में देखकर दूसरा बोली लगाने वाला आदमी पीछे हट जाता है और लिंगडोंग को ग्रेट सन थंडर बॉडी लेने से मना कर देता है। फिर लिंगडोंग अपने ग्रेट सन थंडर बॉडी का स्क्रोल अपने कियानकुन बैग में डाल लेता है और बाजार में यह कहकर कि कोई भी जब मेरे इस ट्रेजर को लेने का इरादा नहीं रखता है तो मैं इसे कहीं और बेचूंगा। और फिर लिंगडोंग वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर जिनमू हायशा के पास आकर खड़ा हो जाता है। हायशा उसे देखकर कहता है, क्या आप भी इस लड़के के ग्रेट सन थंडर बॉडी को पाना चाहते हैं? जिनमू उससे कहता है, मुझे इस ट्रेजर में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो इस लड़के में दिलचस्पी रखता हूँ। इसके बाद जिनमू
लिंगडोंग के पास आकर उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे सैंडलाइट एम्पायर के लोगों को मारकर यांग सिटी में आ जाओगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। जिनमू की यह बात सुनकर सारे लोग दंग हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग ने जिनमू के डिसाइपल्स को मारा है और उसने ऐसा करने के बाद में यांग सिटी में आने की हिम्मत की। अब तो जिनमू इसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद लिंगडोंग और जिनमू के बीच में थोड़ी तीखी बहस होती है। फिर जिनमू लिंगडोंग को जान से मारने का इरादा कर लेता है। यह देखकर मोलिंग और बाकी दोनों लिंगडोंग के पीछे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जिनमू अपने युआन पावर से एक बड़े से चीते को बाहर निकालता है और लिंगडोंग को मारने के लिए उसकी ओर भेजता है। यह देखकर बाजार में मौजूद सारे लोगों को लगता है कि आज ये लड़का जिनमू के हाथों मारा जाएगा। फिर वो युआन पावर से बना हुआ चीता लिंगडोंग से आकर टकरा जाता है, जिससे बड़ा धमाका होता है। फिर धुआं हटने के बाद सब लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिनमू के इतने पावरफुल अटैक को सहकर लिंगडोंग अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, जबकि जिनमू का ये अटैक एक पीक मैनिफेस्टेशन स्टेज के प्रैक्टिशनर को भी घायल कर सकता था। मगर ये अटैक लिंगडोंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिंगडोंग की बॉडी अब लेजर निर्वाणा गोल्डन बॉडी में बदल चुकी थी, जिसकी वजह से लिंगडोंग जिनमू के इस अटैक को आसानी से झेल पाया था। इसके बाद लिंगडोंग जिनमू से कहता है, मैंने तुम्हारे सैंडलाइट एम्पायर के लोगों को मारा था, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। यह सुनकर हाइशा भी दंग हो गया था और सारे लोग भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए थे यह जानने के लिए कि अब आगे इन दोनों के बीच में क्या होता है। फिर जिनमू समझ जाता है कि लिंगडोंग को वो अपने इन छोटे अटैक से कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर जिनमू अपने युआन पावर से एक बड़े फायर स्टील रॉड को बाहर निकालता है और लिंगडोंग पर इससे अटैक करता है। लिंगडोंग यह देखकर तुरंत अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को बाहर निकालता है और उससे स्टील रॉड पर अटैक करता है। अब जिनमू और लिंगडोंग के अटैक्स आपस में जाकर टकरा जाते हैं। शुरुआत में जिनमू का स्टील रॉड की फायर लिंगडोंग के स्पीयर को जलाकर उसकी युआन पावर को खत्म करने की कोशिश करती है, मगर फिर थोड़ी देर बाद लिंगडोंग अपने स्पीयर में युआन पावर का एक जोरदार झटका देता है, जिससे स्पीयर की पावर बढ़ जाती है और वो स्टील रॉड को पीछे हटाने लगती है। यह देखकर जिनमू थोड़ा हैरान होता है कि लिंगडोंग ना बल्कि उसके अटैक को रोक पा रहा है, बल्कि उसके अटैक को पीछे भी कर रहा है। इसके बाद जिनमू अपने मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को बाहर निकालता है, जिससे उसका स्टील रॉड बहुत बड़ा और ताकतवर हो जाता है। उसका स्टील रॉड अब सेंट फ्लेम्स ब्रेकिंग माउंटेन रोड मार्शल आर्ट में बदल गया था। यह मार्शल आर्ट बहुत पावरफुल था। इसे देखकर लिंगडोंग अपने सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडरर स्टेप्स की मदद से तेजी से पीछे हटता है और अपने ग्रेट डिजोलेट ओशियन स्पीटिंग सील मार्शल आर्ट को बाहर निकालता है। अब ये दोनों मार्शल आर्ट आपस में टकराती हैं, मगर जिनमू का मार्शल आर्ट थोड़ा भारी पड़ने लगता है। यह देखकर लिंगडोंग समझ गया था कि हाफ स्टेप निर्वाणा का पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। फिर लिंगडोंग अपने सेंट एलिफेंट स्काई क्रम्बलिंग टैकल को बाहर निकालता है, जिससे अब लिंगडोंग जिनमू के ऊपर भारी पड़ने लगा था। फिर जिनमू जब देखता है कि लिंगडोंग उसके खिलाफ उसके ही एम्पायर के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो थोड़ा हंसकर लिंगडोंग से कहता है, लगता है तुम्हें मेरे एम्पायर का मार्शल आर्ट बहुत पसंद है, तो अब मैं तुम्हें इस मार्शल आर्ट की पूरी ताकत दिखाता हूँ। यह कहकर जिनमू सेंट एलिफेंट स्काई कोलाप्सिंग नॉक को बाहर निकालता है। यह मार्शल आर्ट सेंट एलिफेंट स्काई क्रम्बलिंग टैकल से ज्यादा मजबूत थी और जिनमू ने इस पर महारत भी हासिल कर रखी थी। फिर ये मार्शल आर्ट लिंगडोंग के दोनों मार्शल आर्ट से जाकर टकराता है। अब जिनमू के मार्शल आर्ट की ताकत पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी और जिनमू अब लिंगडोंग पर भारी पड़ रहा था। फिर थोड़ी देर तक लिंगडोंग के मार्शल आर्ट जिनमू के मार्शल आर्ट को कड़ी टक्कर देने के बाद अचानक से उनमें क्रैक पड़ने लगते हैं और फिर वो दोनों मार्शल आर्ट देखते ही देखते बूम के साउंड के साथ ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लिंगडोंग यह देखकर समझ गया था कि जिनमू के मार्शल आर्ट की ताकत बहुत ज्यादा है। फिर जिनमू हंसने लगता है। उसे लग रहा था कि अब वो लिंगडोंग को अपने इस मार्शल आर्ट से खत्म कर देगा। हायशा भी जिनमू की ताकत के बारे में अच्छे से जानता था।
इसलिए उसे भी यकीन था कि जिनमू लिंगडोंग को अब आसानी से खत्म कर देगा। फिर जिनमू अपने मार्शल आर्ट को लिंगडोंग को मारने के लिए उसकी ओर भेजता है। यह देखकर बाजार में मौजूद सारे लोग दंग थे। फिर लिंगडोंग अपने ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर के 5th फिंगर के आधे फिंगर को बाहर निकालता है। इसके बाहर आते ही आसमान में बहुत ही भारी पावर वेव निकलने लगती हैं। सब लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। जिनमू लिंगडोंग के हाई लेवल मार्शल आर्ट को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग के पास ये मार्शल आर्ट हो सकता है, जबकि जिनमू के पास भी कोई भी हाई लेवल का मार्शल आर्ट नहीं था। इसकी वजह से जिनमू के अंदर इसे पाने का लालच जाग जाता है और वो लिंगडोंग से कहता है, तुम इस मार्शल आर्ट को संभालने के लायक नहीं हो, इसलिए इसे मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मगर लिंगडोंग उसकी बात नहीं मानता है। यह देखकर जिनमू और ज्यादा लिंगडोंग से नाराज हो जाता है। लिंगडोंग को इस बार अपने 5th हेवनली फिंगर के आधे फिंगर का इस्तेमाल करने का उसे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था। ऐसा उसके लेजर निर्वाणा गोल्डन बॉडी की वजह से था। फिर लिंगडोंग अपने हेवनली फिंगर को जिनमू के सेंट एलिफेंट स्काई कोलाप्सिंग नॉक से जाकर टकरा जाती है, जिससे बहुत ही खतरनाक एनर्जी वेव निकलती है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। फिर जिनमू अपने युआन पावर की पूरी ताकत को अपने अटैक में लगा देता है। जिनमू की बॉडी भी इस मार्शल आर्ट से जुड़ गई थी, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। फिर लिंगडोंग अपने लेजर निर्वाणा गोल्डन बॉडी के पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उसे कोई नुकसान ना हो। फिर लिंगडोंग की हेवनली फिंगर जिनमू के एलिफेंट मार्शल आर्ट में क्रैक करना शुरू कर देती है। जिनमू का मार्शल आर्ट भले ही बहुत पावरफुल था, मगर वो लिंगडोंग के 5th हेवनली फिंगर के आगे नहीं टिक पाता है और थोड़ी ही देर में जिनमू का सेंट एलिफेंट स्काई कोलाप्सिंग नॉक पूरी तरह से एक जोरदार धमाके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से जिनमू जमीन पर जाकर गिरता है और मुंह से खून की उल्टी करने लगता है। जिनमू की ऐसी हालत देखकर आयशा के साथ सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिनमू लिंगडोंग से हार गया है। फिर आयशा अपने मन में शुक्र मनाता है कि उसने पहले लिंगडोंग से लड़ाई नहीं की, वरना उसकी भी हालत पहले ऐसी ही होती। इसके बाद सब लोग समझ गए थे कि लिंगडोंग भले ही एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज पर हो, मगर वो हाफ स्टेप के निर्वाणा को आसानी से हरा सकता है। इसके बाद लिंगडोंग जमीन पर खून की उल्टी कर रहे जिनमू की ओर देखता है, जो बहुत ज्यादा घायल हो गया था, मगर अभी भी खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। फिर लिंगडोंग अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखता है, जो उसे सम्मान की नजरों से देख रहे थे। इस लड़ाई से ये साफ हो गया था कि अब इस सिटी के अंदर कोई भी लिंगडोंग को कम आंकने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद लिंगडोंग अब जिनमू को जान से मार देना चाहता था। जिनमू हाफ स्टेप निर्वाणा होने के कारण लिंगडोंग के 5th हेवनली फिंगर के अटैक को झेलने के बाद भी जिंदा था। वहीं ली शेंग इसके अटैक के बाद मर गया था, मगर जिनमू इस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा घायल हो गया था। फिर लिंगडोंग जिनमू को मारने के लिए अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को बाहर निकालता है और जिनमू पर उससे वार करता है। जिनमू लिंगडोंग के वार को देखकर उससे कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? फिर जिनमू लिंगडोंग के स्पीयर को रोकने के लिए उसके खिलाफ अपने फायर स्टील रोड से अटैक करता है, मगर इसकी ये स्टील रोड लिंगडोंग के स्पीयर को रोकने में ज्यादा मजबूत नहीं थी। फिर सेंट लाइट एम्पायर के डिसाइपल्स जिनमू को बुरी हालत में देखकर उसे लिंगडोंग से बचाने के लिए बीच में आते हैं, मगर उन सबको मोलिंग और बाकी दोनों रोक लेते हैं। फिर अपने स्टील रोड को लिंगडोंग के स्पीयर के सामने कमजोर पड़ता देखकर जिनमू अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, मगर लिंगडोंग उससे कहता है, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकते हो। इसके बाद लिंगडोंग का हेवनली स्पीयर जिनमू के फायर स्टील रोड को डिस्ट्रॉय करके उसकी ओर बढ़ता है। यह देखकर जिनमू आयशा से कहता है, मेरी मदद करो, अगर लिंगडोंग ने मुझे मार दिया तो इसके बाद ये तुम्हें भी अपना निशाना बनाएगा। फिर आयशा लिंगडोंग से कहता है, अपने अटैक को रोक लो, तुम जिनमू को नहीं मार सकते हो। अगर तुमने जिनमू को मार दिया तो यांग सिटी में मौजूद जिनमू के बाकी के साथी एम्पायर के लोग मिलकर तुम्हें मार देंगे और तुम उनका अकेले मुकाबला नहीं कर पाओगे। यह सुनकर लिंगडोंग अपने स्पीयर को रोक लेता है। लिंगडोंग भी समझ गया था कि वो
अगर आज जिनमू को मार देता है तो बाकी के एम्पायर के लोग मिलकर उस पर हमला कर देंगे। तब लिंगडोंग का उनका मुकाबला कर पाना सच में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए लिंगडोंग रुक जाता है और जिनमू को नहीं मारता है, मगर वो जिनमू को वार्न करता है कि अगर वो फिर कभी अपनी ताकत के जोर पर किसी को दबाने की कोशिश करेगा तो लिंगडोंग उसे तब जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब लिंगडोंग को समझ में आ गया था कि उसे जल्द से जल्द 30,000 निर्वाणा पिल्स जमा करके अपने ब्लड सोल पपेट को रिफाइन करना होगा, तभी वो जिनमू को मारने की ताकत पा सकेगा और तब उसे बाकी के एम्पायर के लोगों से कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।